हैं। मैं जो आज बताने जा रहा हूँ, आज जो मेरा टॉपिक है ना, प्रैक्टिस कॉर टेसी ऑन ए डेली बेसिस, है ना दोस्तों। इसका मतलब होता है हर रोज शिष्ट बनने का अभ्यास, हर रोज शिष्टाचार सीखने का अभ्यास। मैं जानता हूं कि यहाँ बहुत उम्र दराज लोग बैठे हैं, मैं बहुत ही बच्चा हूं, लेकिन फिर भी इस सेशन को, इस सब्जेक्ट को आज हम लोगों के बीच क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबों में कुछ कमियां हैं, और अगर कमियां नहीं भी हैं तो सीखने से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, शिष्टाचार का मतलब होता है दोस्तों दूसरों का ख्याल रखना। सिर्फ दूसरों का ख्याल रखना, यही शिष्टाचार का सबसे बड़ा कड़ी है। हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है विनम्रता, सहजता से वार्तालाप, मुस्कुराकर जवाब देने की कला प्रत्येक व्यक्ति को मोहित कर लेता है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को मोहित कर लेता है। जो व्यक्ति शिष्टाचार से पेश आते हैं, वो बड़ी बड़ी डिग्रियां न होने पर भी अपने अपने क्षेत्र में पहचान बना लेते हैं। साथियों, अपने अपने क्षेत्र में पहचान बना लेते हैं। अभी डावर सर थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि 50 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ जमीन है, वो किसान हैं, उन्होंने पढ़ाई नहीं किए हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो क्या उनके पास शिष्टाचार नहीं है? दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शिष्टाचार और विनम्रता का उम्मीद करता है। दोस्तों, शिष्टाचार का पालन करने वाला व्यक्ति साफ सुथरा, निर्मल जल के समान और दुर्गुणों से परे होता है। अध्यात्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी वजह से हुआ है। हमारा जीवन का उद्देश्य ईश्वर के दिव्य योजना का एक अंग है। ऐसे में शिष्टाचार का गुण दोस्तों सफलता और पूर्णता प्रदान करता है। साथियों, पूर्णता प्रदान करता है। छोटी छोटी बातें अहमियत रखती है। साथियों, शिष्टाचार में छोटी छोटी बातें अहमियत रखती है और बहुत बड़ा फर्क डालती है। क्या आपको, अगर मैं शिष्टाचार की बात करूं दोस्तों, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है? तो सीधा सा जवाब क्या होगा साथियों? नहीं। क्या आपको किसी मच्छर ने काटा है? तो हम में से बहुतों का जवाब क्या होगा हम लोग जान सकते हैं। छोटी छोटी परेशानियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है। साथियों, छोटे छोटे त्यागों का ही नाम शिष्टाचार है। मैं इस टॉपिक पर आज इसलिए बात रखा कि मेरे टीम से बहुत सारे लोगों का बहुत ही कुछ प्रश्न आता है। इंसान को ये छोटे छोटे शिष्टाचार ही आगे ले जाएंगे, न कि चालाकियां। चालाकी आपको कभी आगे नहीं ले जाएगा। आपका शिष्टाचार, आपका व्यवहार आपको बहुत आगे ले जाएगा। शिष्टाचार हमारे नैतिक व्यवहार की ही एक शाखा है। हमारे पूरे शरीर में शिष्टाचार जो है ना, शरीर के साथ एक शाखा है, एक टहनियां है। दोस्तों, इस पर खर्च ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इससे फायदा हमें बहुत होता है, इससे हमें हासिल बहुत होता है। कोई भी इंसान इतना बड़ा या इतना व्यस्त नहीं होता है
कि व्यवहार का शिष्टाचार ना बना पाए, है ना साथियों। शिष्टाचार का मतलब क्या है? शिष्टाचार के बहुत प्रकार हैं। मैं इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था साथियों कि शिष्टाचार के अनेकों प्रकार हैं। अगर मैं इसकी प्रकार गिनूं, इसका अभिन्न अंग गिनूं, तो शिष्टाचार हर जगह हमारे मार्ग में रुकावट पैदा करता है, नहीं तो हमें सफलता ले जाता है। सबसे पहले शिष्टाचार का जो एक पॉइंट है, पहला पॉइंट है गुरुजनों के प्रति शिष्टाचार होना। शिष्टाचार गुरुजनों के प्रति, मैं जिस सिस्टम में काम कर रहा हूं, सबसे पहले मैं अपने गुरु का शिष्टाचार वहां अपना आपको शिष्टाचार में रखूं। दूसरा है साथियों घर में शिष्टाचार। ये लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता है। मैं करोड़ों में खेलने जा रहा हूं, मैं अरबों में खेलने जा रहा हूं, आप में ऐसा शिष्टाचार होना चाहिए कि लोगों को यह न लगे कि देखो इसमें शिष्टाचार नहीं है। मित्रों से शिष्टाचार, आस पड़ोस संबंधियों से शिष्टाचार, उत्सव संबंधी में शिष्टाचार। कोई जग परियोजन या कोई कहीं प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर आप किस तरह शिष्टाचार से रहेंगे ताकि उस भीड़ में आप पर सारे भीड़ का नजर हो। समारोह संबंधी उस शिष्टाचार, भोज इत्यादि संबंधी, जहां पार्टी फंक्शन का कार्य हो रहा है, वहां भी आपकी शिष्टाचार आपको इस बिजनेस में बहुत कामयाब करेगा कि आप किस तरह आप उस पार्टी फंक्शन में हो कि सारे व्यक्ति का ध्यान आपके शिष्ट पर हो। खान पान संबंधी शिष्टाचार, मैं जानवरों की तरह भोजन करता हूं, यहाँ भी मुझे सीखने की आवश्यकता है। यहाँ भी हमें मेरे शिष्टाचार की बहुत सारी आवश्यकता है। मेहमान के साथ शिष्टाचार, अतिथि के साथ शिष्टाचार। आप किसी के यहाँ जाते हो प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए, किसी कारणवश आप उनके यहाँ ठहरने का मौका मिलता है, तो आपको वहाँ शिष्टाचार बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि एक दिन ही 100 दिन के बराबर आपको शिष्ट बना देता है साथियों। 100 दिन के बराबर शिष्ट बना देता है। परिचय संबंधी शिष्टाचार, आपको अपना परिचय देने में भी शिष्टाचार की आवश्यकता होता है। हम किस तरह लोगों से अपना परिचय को प्रेजेंटेशन करें ताकि वो लोग एक बार में हमारे बातों से मोहित हो जाए। बातचीत संबंधी शिष्टाचार, मुझे बात करने में भी कहां तुम, कहां आपका, कहां इसका, कहां उसका शब्द का भी इस्तेमाल बहुत ही आपके जीवन में मधुरता लाता है, इसलिए वहां भी शिष्टाचार की आवश्यकता है। लेखन संबंधी शिष्टाचार, मैं किसी को कुछ अगर लिख के व्हाट्सएप पर भी भेजता हूं, क्योंकि डिजिटल का युग है, तो मुझे उस जगह भी शिष्टाचार का बहुत ही ध्यान रखना है दोस्तों। अभिवादन संबंधी शिष्टाचार, मैं अभी आपके बीच में अभिवादन कर रहा हूं, इस जगह भी मुझे शिष्टाचार की आवश्यकता है। तो साथियों शिष्टाचार का बहुत प्रकार होता है और सीखने का कोई प्रकार नहीं होता है। आप कितना सीख पाते हो ये हम पे डिपेंड करता है साथियों, ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो कोई भी इंसान साथियों इतना बड़ा या इतना व्यस्त नहीं होता है कि अपने व्यवसाय का, अपने व्यवहार को का शिष्ट न बना पाए, शिष्टाचार न बना पाए। शिष्टाचार का मतलब है दोस्तों कि अपने से उम्र दराज लोगों का, किसी अपंगों को, है ना, आप मदद करना, बैठने के लिए उसे जगह दे देना। मैं अगर ट्रेवलिंग कर रहा हूं, किसी बुजुर्ग खड़े हैं, तो आपको उठकर उस बुजुर्ग को जगह देना, ये सबसे बड़ी शिष्टाचार की बात है। कोई अपंग है, वो भगवान का प्रसाद है, उसे अपनी सीट छोड़कर जगह देना,
ये बहुत बड़ी शिष्टाचार है दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिन में मैं भी उस अवस्था में होऊंगा। आप कर नहीं सकते हो, आप दे नहीं सकते हो, तो आप पाने की लालसा नहीं रख सकते हो दोस्तों। शिष्टाचार एक मुस्कान या धन्यवाद के रूप में जाहिर किया जा सकता है दोस्तों। मैं आप सबों को पहले ही बता दिया कि आप ये सारी बातें जानते हैं दोस्तों। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा है ना दोस्तों। शिष्टाचार क्या है? एक मुस्कान और धन्यवाद के रूप में जाहिर किया जाना ही एक शिष्टाचार है। इसमें लागत बहुत कम है दोस्तों, इसमें कम लागत लगती है। मुस्कान देने में, मुस्कुराहट करने में कोई लागत है क्या? इस सिस्टम के माध्यम से, इस 2250 के माध्यम से आज इतने अच्छी अच्छी जानकारियां इस मंच के माध्यम से हम सबों को मिल रहा है कि सिर्फ एक मुस्कान या धन्यवाद के रूप में ही जाहिर किया जाता है, और इसमें किसी लागत कम लगती है और लाभ बहुत ज्यादा मिलता है दोस्तों, लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। इससे, इस मुस्कुराहट से दूसरों व्यक्ति की नजरों में आदमी का, हम सबों का कीमत बढ़ जाता है। शिष्टाचार होने के लिए विनम्र होना जरूरी है ना साथियों? शिष्टाचार होने के लिए विनम्र होना बहुत जरूरी है। मैंने कई लोगों को, बहुत सारे साथियों को मैंने इस सिस्टम के माध्यम से गर्व करते सुना है, गर्व करते सुना है। अच्छे गुणों से भटककर नीच बन जाते हैं। मैंने कई बार लोगों को गर्व करते सुना है कि तुम नहीं जानते हो मैं कितना नीचे जा सकता हूं। इस तरह का सब शिष्टाचार विहीन है साथियों, शिष्टाचार विहीन है। जहां भी संभव हो शिष्टाचार के बीज बोएं। हमारे इस मंच में बार बार कहा जाता है यह डुप्लीकेशन है। कैसा डुप्लीकेशन है? आप जब अच्छा नहीं करोगे, हम जब अच्छा नहीं करेंगे, तो मेरा लाइफलाइन क्या अच्छा करेगा साथियों, क्या अच्छा करेगा? इसलिए दोस्तों शिष्टाचार के बीज बोएं। इनमें से कुछ जरूर जड़ पकड़ लेंगे और आपको अपनी और दूसरों की नजर से ऊंचा उठा देंगे। कल मैं डाबर सर का किसी मंच पे सुन रहा था कि बरगद की तरह बनो, इतना जड़ बना दो ना कि आंधी तूफान भी उस बरगद के पेड़ को हिला ना सके। तो साथियों अपने अंदर इतना शिष्टाचार डाल दो ना, अपने अंदर इतना शिष्टाचार बना लो ना, हर जगह आपका शिष्टाचार दिखे और वो लाइफ लाइन सीखे, तब वो बिके और आपको इनकम मिले। साथियों शिष्टाचार और व्यवहार साथ साथ चलते हैं। घर में शिष्टाचार व्यवहार करना उतना ही जरूरी है जितना कि बाहर वालों के साथ। हम घर में अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, शिष्टाचार करते हैं, व्यवहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार बाहर के भी सगे संबंधियों, पड़ोसियों के साथ भी हमें उसी प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। घर में ख्याल रखने और अच्छा व्यवहार करने से कर्मजोशी और अपनेपन की भावना बढ़ती है ना साथियों? शिष्टाचार का मतलब ही होता है अच्छा व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना हर लाइफ लाइन के साथ, हर अप लाइन के साथ। मैं कितने सिस्टम से आऊं, क्योंकि साथियों यह सिस्टम
यह पर्ल वाइन का सिस्टम हमें सिर्फ पैसा ही नहीं देता है। अगर मेरे पास पैसा ही बहुत हो गया, लाखों करोड़ों हो गया, आप खर्च किस तरह करोगे? आपके पास शिष्टाचार नहीं है तो आप बड़े बड़े होटलों, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े आध्यात्मिक जगह में, बड़े बड़े ट्रस्ट में आप कैसे दान दोगे? आपको उसके लिए शिष्ट बनना होगा, है ना दोस्तों? याद रखें कि शिष्टाचार व्यवहार के बदले शिष्टाचार ही मिलता है। हम उसकी प्रैक्टिस जितना ज्यादा और जितना बार हो सके करें। शुरुआत में इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा साथियों, मगर बाद में आपको इसका लाभ मिलेगा। अभी हम लोग इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं ना, मेरे बात से बहुत सारे लोग बोर होते होंगे कि सर आपने क्या टॉपिक रख लिया, पर्ल वाइन का टॉपिक बताते। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, पर्ल वाइन तो है ही है, साथ में ये भी पर्ल वाइन का एक अंग है, क्योंकि मुझे प्रतिदिन इंसान रूपी देवता से ही मिलना पड़ता है, और मैं उस भगवान का कैसे सम्मान करूं, कैसे आदर करूं, कैसे शिष्टाचार पूर्वक उनके साथ व्यवहार करूं, ये मेरे लिए, हम सबों के लिए ये भी एक धन कमाने ही जैसा है ना दोस्तों? एक अच्छे इंसान की पहचान है शिष्टाचार, विनम्रता का दूसरा नाम है, जिसमें थोड़ा सा लागत लगने से किसी अकेले इंसान को नहीं बल्कि पूरे संगठन को फायदा मिलता है। अब इसमें लागत की क्या बात है? क्या लागत लगता है शिष्टाचार में? दोस्तों सीखने का जो लागत लगता है, ये जो आप बैठ के जो सीख रहे हो ना, ये समय आपका लागत लगता है। अध्ययन जो आप करते हो ना, उस समय का, वो ज्ञान का आपको लागत लगता है। इसे कहते हैं लागत लगना, पूंजी लगना। आप समय का पूंजी दे रहे हो, है ना साथियों? हम लोगों ने कभी देखा है आपस में कुछ साथियों मिल करके जब कोई चुटकुला सुना रहे होते हैं, है ना, और कोई दूसरा आदमी बीच में कूदकर चुटकुले की आखिरी लाइन सुनकर दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, और जब सब लोग हंस पड़ते हैं तब वह यह बताता है कि उसने यह चुटकुला कहां पढ़ा। इससे उस आदमी की बेहतर जानकारी भले जाहिर हो, मगर यह घटिया व्यवहार है। इस तरह का काम हम सबों को नहीं करना है। जब भी कोई बड़े या हमारे लाइफलाइन, जब भी कहीं किसी तरह का कोई बात करे, तो बीच में हम सबों को उस जगह नहीं जाना चाहिए, और जाना भी चाहिए तो अपने आप को शिष्टाचार में प्रवेश रखना चाहिए, शिष्टाचार के अंदर बंद कर रहना चाहिए, जब तक आपको दो शब्द बोलने का मौका न मिले। साथियों, बहुत से परखर और प्रभावशाली लोग सफलता इसलिए नहीं पा सकते हैं, इसलिए सफलता नहीं पा सकते हैं कि उनमें शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार की कमी है। आप देखने में बहुत सुंदर हो, बहुत स्मार्ट हो, भगवान ने आपके पास इतना खूबसूरत रूप दिया है, आपके पास इतना सारा व्यवहार दिया, आपके पास इतने सारे धन दिए हैं, आपका पोशाक इतना अच्छा होता है, लेकिन आपके पास शिष्टाचार और व्यवहार की कमी होती है। आज हम कहते हैं ना कि सर बहुत प्रयास करता हूं, मेरा अकाउंट नहीं खुल रहा है इस पर्ल वाइन में, लोगों को बताता हूं सर 32 लाख सुन के भाग जाता है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, विनम्रता और शिष्टाचार सभ्य होने की निशानी है, और यह 2250 के साथ
ये आपकी बहुत बड़ी निशानी है। आप 2 लाख 2 करोड़ का भी बिजनेस करो, आपके पास शिष्टाचार नहीं है, व्यवहार नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो आप किसी भी बिजनेस में उत्थान की ओर नहीं जाएंगे, पतन की ओर जाएंगे। सभ्यता और बदतमीजी सभ्यता की कमी को दर्शाता है। मैं जिस समाज में रहता हूं वहां बदतमीजी ही एक ऐसा रोग है जिसको शिष्टाचार ही खत्म कर सकता है, शिष्टाचार ही खत्म कर सकता है। तो साथियों, दूसरों लोगों के प्रति सम्मान और शिष्टाचार का बर्ताव करें, शिष्टाचार का बर्ताव, है ना साथियों। साथियों, बहुत व्यक्ति रूखा व्यवहार रखते हैं, बजाय यदि हम शिष्ट व्यवहार रखें। मुझे इस सिस्टम में मुस्कुराना ही तो है, सम्मान ही तो करना है, हाथ ही तो जोड़ना है, मस्तक ही तो झुकाना है, विनम्रता तो दिखाना है और अपने बिजनेस को बढ़ाना है ना साथियों। विश्वास, है ना साथियों। और ये शिष्ट जो है ना, विश्वास पर डिपेंड होता है। आपको जब किसी पर विश्वास हो जाएगा ना, तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त शिष्टाचार आपके ऊपर उस व्यक्ति के द्वारा आपको समझ में आएगा। इंसान की समझ सिर्फ इतनी ही है, इंसान की समझ सिर्फ इतनी ही है साथियों। इस बात पर जरा सा बहुत जबरदस्त ध्यान दीजिएगा। शिष्टाचार की बात बहुत ही जबरदस्त यहाँ है कि लोग, इंसान की समझ सिर्फ इतनी ही है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है ना साथियों। अगर किसी को मैं जानवर कह देता हूं तो वो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। क्या शेर जानवर नहीं है ना साथियों। इंसान की समझ सिर्फ इतनी ही है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। साथियों, विश्वास जितना बड़ी बात नहीं है, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है। शिष्टाचार बोलने से नहीं होता है दोस्तों, शिष्टाचार को हमें करके दिखाना होता है। शिष्टाचार के लिए हमारे पास विनम्रता होना चाहिए, शिष्टाचार के लिए हमें मुस्कुराना सीखना होगा, शिष्टाचार के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना होगा, तभी जाके हम शिष्ट व्यक्ति बन सकते हैं और एक बहुत ही सम्मान जनित व्यक्ति बन सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सम्मान जनित व्यक्ति बन सकते हैं। तो समय का भी चैलेंज है, तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति मैम, चांदनी मैम, आपने इतने बड़े मंच पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं 2 शब्दों में अपना परिचय दे दूं। मैं राजेश कुमार सिंह, पेशे से आयुर्वेद का डॉक्टर, झारखंड राज्य के बोकारो जिले से बिलोंग करता हूं। इस सिस्टम को विगत 18 माह से कर रहा हूं और इस सिस्टम को करते हुए 5वें लेवल को एंजॉय कर रहा हूं और साथ ही एक्सेलसियर का भी सारे बोनंजा का जो 5वां लेवल है एक्सेलसियर भी कर चुका हूं। और साथ ही इस मंच में मैं दोबारा इस मंच को भी प्रणाम करता हूं और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं, इस मंच पर अभिनंदन करता हूं। और आज मेरे हुए बताए हुए इस वाक्य से अगर किन्हीं को ठेस या खेद पहुंचा हो तो मुझे अपने से छोटे या बड़े भाई समझ के कृपया क्षमा प्रार्थी हूं मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू।